वो अपनी खुशी के खातिर मुझे इतनी जल्दी शादी करने पर मजबूर क्यों कर रही है? बेटा उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे नाम की। अब बताओ क्यों मूड ऑफ था मेरी बेटी का? पापा, आपने मामा की बातें तो सुन ली, पर वो मुझे क्यों किसी पपेट की तरह ट्रीट कर रही है? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो माँ है और हर माँ अपनी बेटी पर अपना हक जताती है, और एक माँ होने की हैसियत से वो ऐसा कर सकती है बेटा। वो अपनी खुशी के खातिर मुझे इतनी जल्दी शादी करने पर मजबूर क्यों कर रही है? बेटा उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे नाम की। मेरी दूसरी शादी की वजह मुझे छोड़कर वो जा सकती थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी खातिर उसने इस घर में रहना कबूल किया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अब ऐसा क्यों कर रही है? और आपको क्या हो गया है? आप क्यों मामा की इतनी साइड ले रहे हैं? तो मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, आपको हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। अब उसका भाई उसे बाहर बुला रहा है तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? लेट हर गो। कहीं आप भी तो मामा से जान छुड़वाना तो नहीं चाह रहे? What? Oh God. ऐसा नहीं है बेटा, मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हूँ। माँ जी का कोई पता नहीं कल आने वाले वक्त में क्या हो, और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि वो तन्हा जिंदगी गुजारे। अगर वो कोई फैसला कर रही है तो उसको करने दो बेटा। आप दादू के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अगर तुम्हारी शादी अली से हो जाती तो हमारी दादू को भी कोई मसला नहीं होता। वाह, बड़ा अक्लमंदी वाला फैसला है ये। मतलब सोच समझ के प्लानिंग की गई है। ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ। मामा अब भी अपनी फिक्र से आजाद हो जाएंगी, आपका मसला भी हल हो जाएगा, दादू की जिम्मेदारी भी सर पे नहीं पड़ेगी, घर दामाद भी मिल जाएगा, और जो एहसान है वो भी आप पूरा कर लेंगे। बिल्कुल ठीक प्लानिंग की आपने। अमल मेरी नॉर्मल होने के चांसेस बहुत कम है। हौसला करो, सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। मुझ में हौसला है इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का, लेकिन इससे पहले अमल की शादी जरूरी है। अमल की शादी हो जाएगी साइमा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा इलाज जरूरी है। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अमल को दुखी और तन्हा होता नहीं देख सकती। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। मैंने मुमानी जान से बात कर ली है। मेरी कॉलीग ने 2-4 रिश्ते बताए। तुम 2-1 दिन रुक कर कोई सा एक रिश्ता फाइनल करके जाना प्लीज। मैं अमीना को घर छोड़ रहा हूँ, मिलकर फैसला करते हैं आज शाम इस बारे में। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कि मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने ही रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन क्यों समा, इसमें बुराई क्या है? बुराई की बात नहीं है। अली अभी सेट नहीं है और मैं अमल की शादी वहां करना चाहती हूँ जो शख्स मैच्योर हो, जो मेरी बच्ची को संभाल सके। समा, अली सुलझा हुआ मैच्योर लड़का है, और जहाँ तक सेट होने की बात है तो मैं हूं ना, मैं उसे उसका कारोबार हर चीज में सेट कर दूंगा। लेकिन नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं है इस रिश्ते से। तो एक काम करते हैं सैमा, माँ जी अली और अमल की राय ले लेते हैं सैम। अगर उन्हें कोई इतराज हुआ तो फिर ठीक है। इब्रार ठीक कह रहा है। अब जल्दबाजी में हम कोई भी फैसला कैसे कर सकते हैं? और फिर ये तो घर की बात है, अली हमारे हाथों में पला बड़ा है। अपनों में रिश्ता होना कौन सा खुशियों की जमानत होता है?
खैर, मैं अमल से बात कर लूं, फिर आप अली से पूछिएगा। अमल, यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें देख रही थी। मामा बाबा चले गए क्या? उन्होंने डिनर पर लेकर जाना था, लेकर भी नहीं गए। नहीं, अभी यही है, आज चली जाना। अरे वाह, इस दफा बाबा का स्टे तो बहुत लंबा है। अमल, मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों मामा? अरे बेटा, शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल। मुझे आसिम अमेरिका बुलवा रहा है, मैं तुम्हारी शादी का फर्ज अदा करके जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ से जाना है इसलिए आपने जॉब भी छोड़ दी ना? नहीं। और अब आप मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं? अमल, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। अगर आपने जाना है तो आप जाएं। दादू हैं मेरे साथ, मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं उनके साथ रह लूंगी। अमल, तुम नाराज क्यों हो रही हो? हर माँ बाप अपनी औलाद की शादी के बारे में सोचते हैं। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि सोच के पीछे भी आपका अपना मकसद है। आप कितनी सेल्फिश है ना मामा, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। मुझे लगा था आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें भी आपकी खुदगर्जी ही शामिल है। हाँ, मैं हूँ खुदगर्ज। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और इस पर कोई भी एतराज मुझे काबिल कबूल नहीं है। तुम्हारे बाप और दादी से बात हो चुकी है, वो तुम्हारी शादी अली से करवाना चाहते हैं। अगर तुम भी यही चाहती हो तो बता दो, वरना जहां मैं कहूंगी वहां तुम्हें शादी करना होगी। ये इतने बड़े शहर पे जाकर यूं पढ़ना, सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। मुझे सही सही बताओ अली, ये किसकी पढ़ाई हुई पट्टी पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो? बाबू, किसी की पढ़ाई हुई पट्टी नहीं है, ये सरासर मेरा अपना फैसला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर खुदा ना खास्ता तुम CSS के एग्जाम में कहीं कामयाब ना हो गए तो सोचा फिर क्या करना है? नहीं मामू, कुछ सोचा तो नहीं है, कभी ज़हन में कोई दूसरी ऑप्शन रखी नहीं है। चलो ठीक है, 4-5 महीनों की बात है, फिर देख लेंगे। जी ठीक है। वापस कब जाना?